आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। संसद में सत्ता पक्ष इस उम्मीद के साथ वक्फ बिल पेश करेगा कि उस बिल को पास कराना है। ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने अपने सहयोगियों से बात कर ली है और वे इस बात के लिए पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कोई दिक्कत नहीं आएगी और वक्फ बिल पास हो जाएगा। दूसरी तरफ विपक्ष इस बात पर अड़ा है कि वो असंवैधानिक बताए जाने वाले इस बिल को सदन में पास नहीं होने देगा। इसके लिए आज विपक्ष ने एकजुट होकर बैठकें की और उसमें तय किया कि वे इस बिल का विरोध करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि यह बिल पास होगा या नहीं। यह सवाल इसलिए उठता है कि भाजपा सरकार के दो मुख्य सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल को पास कराने में समर्थन देंगे या नहीं। अगर उन्होंने अपना समर्थन खींच लिया और उन्होंने इस बिल को पास कराने में सहयोग नहीं दिया तो ये बिल पास नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि चिराग पासवान ने भी साफ साफ कह दिया है कि वे मुसलमानों के खिलाफ इस वक्फ बिल को लेकर सरकार का साथ नहीं देंगे। हालांकि उन्होंने गोलमोल तरीके से कहा है, लेकिन उन्होंने अपनी बात मुस्लिम समाज तक पहुंचा दी है। यही रवैया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने जताया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब देखने के बाद भी मोदी सरकार ने आखिर इस बिल को पास कराने के लिए सदन में टेबल करने का मन क्यों बनाया। क्या मोदी सरकार अपनी सरकार की फजीहत चाहती है? जाहिर सी बात है कि कोई सरकार ये नहीं चाहेगी कि वो जिस बिल को लेकर आ रही है वो बिल पास ना हो। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि संख्या बल मोदी सरकार के साथ है और चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार या चिराग पासवान अब तक जो कह रहे हैं वो सब मुस्लिम समाज की हमदर्दियां जताने के लिए कह रहे हैं। शायद उनकी मजबूरी होगी कि वो मोदी सरकार का साथ दें और इस बिल को पास करवाएं। वक्फ बिल शुरू से ही विवादित है। विपक्ष इस बिल को असंवैधानिक मानता है और उसका भी मानना है कि इस बिल के पास होने से वक्फ की संपत्तियों पर दूसरे कब्जा करने में कामयाब होंगे। मुस्लिम समाज के उलमा और बुद्धिजीवी यहां तक कहते रहे हैं कि इस बिल को लाया गया है ताकि मुसलमानों के वक्फ को लूटा जा सके, उन पर कब्जा जताया जा सके। बहुत सारी मुस्लिम वक्फ संपत्तियां दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखी है या सरकार ने कब्जा कर रखी है, उसे वैधानिक रूप से लीगल बनाने के लिए ये किया जा रहा है। क्योंकि जो प्रावधान इस वक्फ संशोधन में किए गए हैं उससे वक्फ की संपत्तियों का सुरक्षित रह पाना नामुमकिन है। ऐसे में उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? मुस्लिम संगठनों ने पहले ही ये ऐलान कर दिया है कि अगर ये बिल पास हुआ तो वे इसे लेकर सड़क पर विरोध करेंगे, सड़क पर शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। इतना ही नहीं,
बल्कि उन्होंने तमाम दलों को यह चेता दिया है कि भविष्य में उनके वोट उनकी पार्टियों को नहीं मिलेंगे। इनमें मुख्य तौर पर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, नीतीश कुमार की पार्टी है और चिराग पासवान की पार्टी है। इन लोगों को भी लगता है कि अगर मुस्लिम समाज अपने पे अड़ गया तो उन्हें मुस्लिम समाज का जो समर्थन मिलता रहा है शायद नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में उनका जनाधार घटेगा, उनकी सीटें कम होंगी। इसीलिए एक उम्मीद मुस्लिम जगत और मुस्लिम नेताओं को है कि वे असंवैधानिक माने जाने वाले इस बिल को पास कराने में साथ नहीं देंगे। अब इसके लिए क्या रास्ता निकालेंगे नीतीश कुमार, इसके लिए क्या रास्ता निकालेंगे चंद्रबाबू नायडू, इसके लिए क्या रास्ता निकालेंगे चिराग पासवान, ये तो समय ही बताएगा। इस बिल को बुधवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय अलॉट किया गया है। इसी तरह बृहस्पतिवार को यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां पर चर्चा होगी। अब सवाल यह उठता है कि जब इस बिल पर चर्चा होगी तो उस चर्चा में कितने लोग शामिल होंगे, कौन कौन वॉकआउट करेगा और उनकी रणनीति क्या होगी। विपक्ष अपनी रणनीति बना रहा है और शायद कल सवेरे तक वो अपनी रणनीति साफ कर देगा। हालांकि विपक्ष ने पहले दिन से यह कह दिया है कि वो इस बिल को असंवैधानिक मानता है। यह बिल मुस्लिम समाज को क्षति पहुंचाने वाला है। यह बिल वक्फ जायदाद को, वक्फ संपत्तियों को दूसरों के कब्जे में करने वाला है। इससे मुस्लिम समाज को कोई फायदा नहीं होने वाला है। जहां तक वक्फ संपत्तियों का मामला है, वक्फ का मामला है, तो ये वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज की हैं। इसमें किसी और समाज का कोई लेना देना नहीं है। कुछ संपत्तियों पर विवाद हो सकता है, उसके लिए ट्रिब्यूनल है, उसके लिए सिविल कोर्ट है, उसके लिए हाई कोर्ट है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सरकार की ढिलाई का नतीजा रहा है कि हर अदालत में केस पेंडिंग पड़े हुए हैं और सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्डों की हालत यह है कि वहां पूरे मेंबर नहीं है और इल्लीगल बोर्ड पिछले 4 साल से चल रहा है। इसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि सरकार की दिलचस्पी इन बोर्डों को सुधारने में नहीं बल्कि बिगाड़ने में है। अगर सरकार चाहती तो ट्रिब्यूनल में जो मामले लंबित थे, हाई कोर्ट में जो मामले लंबित थे, उसे निश्चित समय में पूरा किया जाता। इसके अलावा वक्फ बोर्डों की हालत सुधारी जाती, वहां पूरे मेंबर किए जाते, जो लोग लूट कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती। लेकिन ऐसा देखा गया है कि योगी सरकार ने पूरी छूट दे दी है लुटेरों को। अब यह भी कहा जाता है कि इन लुटेरों से सरकार के कुछ नेता अपनी कमाई कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, इसीलिए वे इन पर अंकुश नहीं लगाते। बहरहाल अब समय करीब आ गया है, चर्चा होगी इस बिल पर।
और इस बिल को सत्ता पक्ष पास कराने की कोशिश करेगा। अब देखना यह है कि विपक्ष इस बिल को पास होने से कैसे रोकता है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।